अशोका द ग्रेट। जी आप सही सुन रहे हैं। आज का जो टॉपिक है अशोक के बारे में है, जिसे एक महान राजा के रूप में देखा गया है अपने इतिहास में। आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के तीसरा राजा हुए राजा अशोक। जी, इनके पिताजी का नाम बिंदुसार था और इनके दादाजी का नाम जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हुए, यानी उन्होंने उसकी स्थापना की, उस वंश की, मौर्य वंश की। ठीक है, तो आज हम मौर्य वंश के तीसरा राजा अशोक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जिस समय बिंदुसार राजा अशोक के जो पिताजी थे, उनकी राज्यकाल जो चल रही थी, उसी समय तक्षशिला में गवर्नर के रूप में ये अशोक थे। तो उस समय एक विद्रोह जैसा माहौल उत्पन्न हुआ था तक्षशिला में। ठीक है, तो ये मौर्य वंश के एक हिस्सा थी तक्षशिला, जिसमें ये अशोक जो है गवर्नर के रूप में हुआ करते थे। तो वहां पे एक विद्रोह करके एक वातावरण जब उठी, तो अशोक ने अपने सूझबूझ के दम पर वहां का जो वातावरण है उसको शांत किया, बिना किसी झगड़ा लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के। तो उसी समय लोगों को लगा कि अशोक में कुछ बात है, जो कि वो राजा बनने के योग्य है। लेकिन क्या करे, ये परंपरा थी कि राजा के सदैव बड़े बेटे ही राजा बनेंगे। राजा की मृत्यु उपरांत या हट जाने के बाद अगर कोई राजा बनेगा तो उनके प्रथम जो बेटे हैं वही बनेंगे। लेकिन क्या करे, अशोक के पहले 99 भाई थे, अशोक से बड़े 99 भाई थे। तो इस कारण बस से अशोक में वो क्षमता थी कि वो एक अच्छा राजा बने और राजा बन सके। काफी वीर थे वो, लेकिन वो 99 भाई के नीचे, यानी 99 भाई से छोटे थे। इस परंपरा को देखते हुए उन्हें 99 भाई के रहते हुए ये राजा नहीं बन सकते थे। इसलिए इनके घर की विवाद में ही 4 साल लगा, इन्हें घरेलू झगड़ा में ही 4 साल लगा उस चीज को खत्म करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनका जो है 99 भाई का कत्ल करना पड़ा, हत्या करना पड़ा, वो एक गद्दी पाने के लिए। और 99 भाई की हत्या करके एक कुआं में रख पड़ा उसको, और एक छोटा भाई जो केवल एक छोटा भाई था उसे छोड़ना पड़ा। ठीक है, पर क्या वो छोटा था इसलिए उनसे कोई दिक्कत ही नहीं थी, वीर तो ये थे ही, तो युद्ध से डरते नहीं थे, इसलिए वो छोटा था, केवल बड़ा ना हो इसलिए उन्होंने 99 भाई की हत्या की। अब देखते हैं कि इन्हें राजगद्दी मिल गई। ये एक मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य का राजा बनके उभरे। उस समय जो मौर्य साम्राज्य था अपने सबसे ऊंची, आप चोटी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा साम्राज्य बनके उभर चुका था, एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन गया था उस समय तक। बस उसी समय एक कलिंग नाम का जो बगल का जो राज्य था, जो कि अपने अभी ओडिशा जहां पे स्थित है, वो इनकी आंखों में खटका। इन्होंने देखा अभी तक ना ही पिताजी इस पर आक्रमण किए और ना ही दादाजी, हालांकि हिस्सा था, लेकिन वो एक छोटा सा राज था, वो खुद ही अपने में खुश हुआ करता था, एक अपना ये करके राजा हो। लेकिन 261 बीसीई में 261 बीसीई में अशोक ने अपने नेतृत्व में कलिंग पे चढ़ाई की और कलिंग में एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें लाखों की जान गई, खून की नदियां बह गई। आप कह सकते थे कि वहां पे खून की नदियां बह गई। वहां पे दया रिवर था बगल में, जिसकी पानी भी खून की वजह से जो है लाल हो गई थी। लेकिन देखिए, वहां पे जब सारे पुरुष मारे गए कलिंग के, वहां के औरत लोग भी युद्ध करने के लिए राजा से तैयार हो गए। ये देख करके राजा अशोक को काफी दुख हुआ कि अब औरतों पे भी हाथ उठाना होगा। ये सारी चीज सोच करके
इन्हें काफी दुख पहुंचा और उसी समय इन्होंने सोचा कि अब युद्ध नहीं होगा, अब शांति होगी, हमारे चारों ओर हमारे साम्राज्य में केवल शांति ही शांति होगी। इसके चलते इन्होंने अपना युद्ध का जो भी सामान था उसे त्याग दिया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उस समय से अपने चारों ओर शांति का, पीस का प्रचार करने लगे। अपने चारों ओर शांति देखना चाहते थे और कहीं दूर दूर तक अपने दूत को भेज करके प्रचार बौद्ध धर्म का या शांति के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार कराया। इनका एक बेटा था महेंद्र और एक बेटी थी संघमित्रा, जिन्हें श्रीलंका यही बौद्ध धर्म का प्रचार या आप कह सकते हैं शांति का प्रचार करने के लिए भेजा। इन्होंने कई बड़े बड़े पत्थर के ऊंचे ऊंचे किले बनवाए, शिलालेख बनवाए और उस पे धर्म और शांति के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं, जिससे लोग उसे पढ़कर और इस चीज को, धर्म को समझ सके और अपने चारों ओर शांति बनाए रखें। ठीक है। इनके कई नाम थे, लेकिन दो काफी प्रिय नाम थे, एक देवप्रिय और एक प्रियदर्शी। चलिए आज हम अशोक के बारे में इतनी बात तो जाने हैं, फिर अगले वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। धन्यवाद।